बिरसा मुंडा, ये वो नाम जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। एक 25 साल का युवा जो आदिवासी समाज के लिए भगवान बन गया, जिसे बाद में लोग धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। वह योद्धा जिन्होंने अपने कौशल्य तथा निपुण युद्ध शैली से न सिर्फ अंग्रेजों को घुटने पर लाने को मजबूर किया, बल्कि अपने समाज को अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सिखाया। ये एक सच्चा इतिहास है। साल था 1875, तारीख थी 15 नवंबर। उलिहातू गांव, आज का झारखंड। बरसात के बाद जंगल हरियाली से भर चुका था। पलाश के फूलों से लाल लाल रंग बिखरा था। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि के बीच एक छोटे से मिट्टी के घर में रोने की आवाज गूंजी। माँ कर्मी हाथू ने गोद में बच्चे को उठाया। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व झलक रहा था। पास बैठे पिता सुगा मुंडा गरीब किसान थे। रोजी रोटी की चिंता हमेशा रहती थी, लेकिन उस पल में दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी थी उनका बेटा। गांव की बुजुर्ग दाई ने कहा, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें वीरता की छाप है। धरती इसे एक बड़ा काम देने वाली है। बच्चे का नाम रखा गया बिरसा। बिरसा का बचपन गरीबी में बीता। घर मिट्टी और फूस का था, कपड़े साधारण, लेकिन उसके अंदर एक अलग चमक थी। वह तेज दिमाग का था, छोटी छोटी बातों को जल्दी समझ लेता। स्वभाव से निडर था। जहां बाकी बच्चे डरते, बिरसा आगे बढ़ जाता। दोस्त उसे प्यार से छोटा वीर कहते। गांव के आसपास घने जंगल थे, वही उनका खेल का मैदान था। कभी वे लकड़ी काटकर धनुष बाण बनाते और शिकार खेलने का अभ्यास करते। कभी पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों की आवाज निकालते। कोयल, मैना, तोता सबकी नकल करना बिरसा को खूब आता था। जब नदी में बाढ़ आती तो छोटे बच्चे किनारे खड़े होकर डरते, लेकिन बिरसा पानी में उतरकर पत्थर फेंक फेंक कर धार को रोकने की कोशिश करता। दोस्त अक्सर कहते, बिरसा तू तो सच में जंगल का राजा है। बिरसा मुस्कुराता और कहता, एक दिन मैं इस जंगल की धरती को अंग्रेजों से जरूर मुक्त करूंगा। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अंग्रेज पादरी बार बार बिरसा को धर्म बदलने के लिए दबाव डालते थे। वह उलझन में था, पर उसकी आत्मा भीतर से बेचैन थी। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, अचानक हवा में उसे अपने पुरखों की आवाज सुनाई दी, हमारी धरती, हमारी आत्मा कोई छीन नहीं सकता। उस क्षण उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। उसे समझ आ गया कि उसका रास्ता किताबों और पादरियों के आदेशों से नहीं, बल्कि अपनी धरती और अपने लोगों से जुड़ा है। यहीं से उसकी आत्मा जाग उठी और उसने प्रण लिया कि वह अपने समाज को गुलामी और अन्याय से मुक्त कराएगा। धीरे धीरे बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि नेता बनकर उभरे। उनकी निडरता और बुद्धिमानी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। जब वह बोलता तो हर आदिवासी उसे अपने दिल की आवाज मानता। वे उसे स्नेह और श्रद्धा से धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे। बिरसा ने उन्हें संगठित किया और याद दिलाया कि यह धरती उनकी है, उनकी आत्मा से जुड़ी है। उसने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। यह नारा आदिवासियों के दिलों में आजादी की ज्वाला बनकर गूंज उठा। ब्रिटिश सेना तोप और बंदूक लेकर जंगलों में उतरी। उन्हें लगा कि आदिवासियों को कुचलना आसान होगा, लेकिन बिरसा के योद्धा पहाड़ों और जंगलों के रास्तों को ऐसे जानते थे जैसे अपनी हथेली की लकीरें। वे दिन में गायब रहते और रात ढलते ही अचानक हमला बोल देते।
तीरों और भालों की बौछार से अंग्रेज घबरा उठते। किसी को समझ नहीं आता कि ये लोग कब और कहां से प्रकट हो जाएंगे। एक अफसर झुंझलाकर बोला, ये कौन है जंगल का राजा जो हमें हर मोड़ पर मात दे रहा है। लेकिन अफसोस, अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने बिरसा के कुछ साथियों को लालच और डर दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया। यही विश्वासघात सबसे बड़ा घाव था। 1895 में बिरसा पहली बार पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिशों को लगा कि अब यह विद्रोह शांत हो जाएगा, लेकिन वे भूल गए कि बिरसा की सोच कैद नहीं हो सकती। जेल से बाहर आते ही बिरसा का जोश और संकल्प पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि अब केवल विरोध नहीं बल्कि निर्णायक संघर्ष की घड़ी आ चुकी है। यही से शुरू हुआ उलगुलान महाविद्रोह, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे छोटानागपुर क्षेत्र को हिला दिया। यह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं था, बल्कि आदिवासियों के अधिकार, उनकी जमीन और उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। बिरसा ने सबको यह विश्वास दिलाया कि अबुआ दिसुम, अबुआ राज यानी हमारा देश, हमारा राज ही उनका भविष्य है। यही विचार आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना। साल 1900, बिरसा की उम्र केवल 25 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में वह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उसकी आवाज से जंगलों में आग सी लग जाती थी और हर आदिवासी उसे धरती आबा मानता था। ब्रिटिश हुकूमत ने उसे फिर से पकड़ने की साजिश रची और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर रांची जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। कहा जाता है कि वहां अंग्रेजों ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक और आत्मा की ताकत अडिग रही। वह जानता था कि उसका जीवन शायद लंबा न हो, लेकिन उसका आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। आखिरकार 9 जून 1900 को केवल 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने शहादत दे दी। उनकी अकाल मृत्यु से न केवल आदिवासी समाज बल्कि पूरा भारत स्तब्ध रह गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि बिरसा की मौत से विद्रोह दब जाएगा और आदिवासी पुनः चुप हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनकी शहादत ने लोगों के दिलों में आजादी की आग और प्रबल कर दी। बिरसा मुंडा आदिवासी अस्मिता और स्वतंत्रता संघर्ष के अमर नायक बन गए। आज भी उन्हें धरती आबा के नाम से याद किया जाता है। उनका जीवन अन्याय, शोषण और गुलामी के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। बिरसा की गूंजती हुई पुकार आज भी कहती है, हमारा देश, हमारा राज।